अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपके साथ प्याज की सब्जी नहीं, एक और सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो साथ में रखी हुई है, और उसके अलावा उसकी खूबियाँ भी बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने प्याज काट लिया है, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे ये सब्जी, ताकि इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमें एज इट इज मिल जाए। इसको कहते हैं रिज गोर्ड। इसमें ये रिजेस बनी हुई हैं, इस वजह से शायद इसका नाम ये पड़ा होगा। ये तोरई भी कह सकते हैं इसको हम। और इसका कलर आप देखो इस तरीके का है, शक्ल इस तरीके की है जो कि दिखने में कुछ अजीब सी लगती है। सबसे पहले तो मैं इसको काटने का सही तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये अगर हम ऐसे काटेंगे तो बहुत सारी वेस्ट होने लग जाती है। तो मैंने इसका तरीका निकाला है कि इसमें जो रिज बनी हुई है उसी रिज को इधर से उधर तक पूरा लेना है और छीलना है। जो नीचे की तरफ रह जाता है उसको फिर आराम से छीलो। पिलर से छीलेंगे तो उसमें बहुत वेस्ट हो जाता है। ये देखो आप, एक रिज से दूसरी रिज तक एक बार में आराम से निकल जाता है। ये ऐसे, ये वाली तोरई, मैं तोरई ही बोल रही हूँ इसको, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। कहा जाता है कि हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए सेहत के लिए, लेकिन हरी सब्जियाँ हर किसी को, हर कोई नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मुझे जब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी तो हरी सब्जियाँ जिसमें भी दाने होते मैं वो नहीं खा सकती थी, वो मुझे मना थी। जैसे कि बीन्स होती है या फिर मटर होते हैं, तो वो सब्जियां मुझे उस समय सूट नहीं करती थी। अब मेरा यूरिक एसिड मैंने कंट्रोल कर लिया है, तो अब मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी हिसाब से ही खाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हरी सब्जियां सबको सब नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये वाली जो तोरी है ये हरी सब्जी है। और आपको सुन के हैरानी होगी, इस तोरई के पत्ते, इसकी जड़, इसके बीज, सब कुछ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके जो पत्ते हैं और बीज हैं उनको अर्क बना के यूज किया जाता है ज़्यादातर। ये तोरी जिनका शुगर बढ़ा हुआ है उनके लिए अच्छी है, इंसुलिन लेवल को ये कंट्रोल रखती है, एंटी कैंसरस है ये। और उसके अलावा इसके इतने सारे गुण हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी शक्ल सुंदर नहीं है, मेरा ख्याल से इसलिए। क्योंकि मैं पहले इसको इसीलिए अवॉइड कर देती थी कि ये कैसी अजीब सी सब्जी दिखने में है तो खाने में कैसी होगी। लेकिन जब मैंने इसको पकाना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये वेट लॉस भी करवा देती है, और उसके अलावा ये लीवर के लिए बहुत हेल्दी है। पीलिया हो जाता है किसी को तो इसके पत्तों का, बीजों का कुछ पेस्ट बनाकर भी यूज़ किया जाता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये 1-2 दिन पुरानी है तो यहाँ से बेचारी अपना पानी छोड़ रही है। अब आप खुद देखो इसमें कितना % पानी ही पानी है, ये देखो आप। तो अगर इस सब्जी को हम अपने रूटीन में खाएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन हम कोई भी जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, प्याज, मसाले इतना डाल देते हैं कि उस सब्जी का अपना बेचारी का असर हम कम कर देते हैं, और वो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन उन्हीं को खा रहे होते हैं। तो मैंने इनको छील लिया है। ये पहले धुली हुई थी लेकिन मैं फिर से एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का डस्ट पार्टिकल अगर इसमें आया होगा तो वो निकल जाएगा। ये धुल के तैयार है, ये देख सकते हो आप। इसके बीज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, चाकू से भी कट गया है, और ये देखो इतने आराम से हाथ से भी कट रहा है।
यही बीज है जिनका अर्क बहुत सारी डिजीज में यूज किया जाता है। वो कैसे बनता है ये मैं नहीं जानती। और यही वाली तोरई है जिससे कि लूफा भी बनाया जाता है। जो हम बॉडी स्क्रब में यूज करते हैं वो लूफा इसी वाली से बनता है, क्योंकि अंदर से आप देख रहे हो कितनी स्पॉन्जी है। तो इसी के वो बाकी रेशे रह जाते हैं बाद में, जिसको हम अपनी बॉडी को, स्किन को साफ करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। अंदर इतना रेशा है कि वो इवन नहीं कटेगी। ये देखो आप, कितना रेशा है। तो आप सोचो ये जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए कितनी रेशे वाली सब्जी है। तो ये गट के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए अच्छी है। और जिसको पेचिश लगी हो, लूज मोशन का जो ज़्यादा खराब वाली टाइप होती है उसको पेचिश कह देते हैं, या लूज मोशन भी, उसमें भी इसको अगर खाएं तो शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। मैंने इसको पूरा पूरा नहीं छीला, ना मैं छीलती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रह जाता है ये छिलका, उससे इस सब्जी को पकाने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए मैं इसका हल्का फुल्का छिलका बीच में आने देती हूँ। बहुत ही अच्छी रेशे वाली सब्जी होती है ये, और इसका रेट सीजन के अकॉर्डिंग होता है। इतनी स्पॉन्जी है ये, देखो आप। इसको स्पॉन्ज गोल्ड करके भी मैंने इसका कहीं नाम पढ़ा था। मेरे हाथ एकदम धुले हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये किस तरीके से इसको काट रही हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी इसका रेट, हर चीज़ का रेट उस जगह के सीजन के हिसाब से होता है। तो सब्जियों के साथ भी वही होता है। 20 रुपए से शुरू होकर ये मैंने 40, 50, 60 रुपए तक भी खरीदी है। आप रेशा देखो इसका जरा, है ना। हमेशा कहते हैं रेशे वाली सब्जी खाओ, रेशे वाली सब्जी खाओ। तो इससे ज्यादा रेशे वाली सब्जी क्या होगी। ये जो होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हमें अपनी सब्जियों में जरूर ऐड करना चाहिए। वैसे तो इसकी सेपरेट सब्जी भी बनती है, अगर चाहो तो। इसको धो लेना चाहिए यहाँ से बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इसका जो छिलका है वो हम बिना इसको पकाए, बिना उबाले नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ऐसी सब्जियां जो हमें छिलके के साथ यूज करनी रहती हैं उनको धोना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं इसको इसमें इस तरीके से एक खास साइज का काट लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको खाऊंगी तो मैं ऐसे बीच में से इसको तोड़कर और इसके जो बीच का पल्प है इसको खा लूंगी। तो मैं इस तरीके का साइज लेती हूँ ताकि खाने में टाइम वेस्ट ना हो और टेस्ट भी बरकरार रहे। इसके बाद छोटे छोटे पीसेस काट देंगे तो फिर इसी को हम खाते रहेंगे तो खाने की रिदम बिगड़ जाएगी। इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये सीड्स होते हैं और इसका जो ये पल्प इसमें जो लगा हुआ है इसको खा सकते हैं, आराम से चूस के खा सकते हैं, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोग कुछ डिशेस को खाते हैं उस तरीके से। ये भी बहुत हेल्दी होती है। विटामिन सी की तो इसकी जो मेन क्वालिटी है वो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा आयरन, कैल्शियम और भी ना जाने कितनी क्वालिटीज इसमें होती हैं। ये मैक्सिमम सांभर में यूज किया जाता है। अगर आप कभी सांभर खाएंगे तो उसमें कभी कभी इसका इससे छोटा इतना पीस कभी कभी आ भी जाता है, अगर आप नोट करेंगे। चलो, ये कट पिट के तैयार हो गई है। मैं इसमें ये प्याज यूज कर रही हूँ क्योंकि एकदम सिंपल स्टाइल से बनाएंगे। इसकी जो हेल्दीनेस है उसको बरकरार रखना है हमें। मैं इस सब्जी को इंडक्शन प्लेट पर पका के आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इंडक्शन प्लेट ऑन करके हीट को फुल कर लिया मैंने और कुकर में बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। यहाँ से आपको एकदम सही दिखाई देना चाहिए।
ये देखो कितनी तेज इसमें फ्लेम आ गई है। थोड़ा सा ये सूखने देती हूँ। नीचे से कुकर पूरा सूख गया है, गरम भी हो गया है। अब मैं इसमें ये देखो अब 2 छोटे स्पून नारियल ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि नारियल ऑयल भी गुड फैट वाला होता है इसलिए, वरना आप चाहो तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, मेथी, अजवाइन, और ये देखो कितनी बढ़िया लाल मिर्च है ना। हीट थोड़ी कम कर लेते हैं। यूज कर रही हूँ मैं सिर्फ 1 लाल मिर्च, और ये है सबसे अच्छा और आसान तरीका सूखी मिर्च को यूज करने का। हीट मैंने कम कर दी है ताकि ये सब जले ना। अब सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा इसमें भून लेते हैं। ऑयल तो मैंने बहुत ही कम डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये भुन जाएगा इसमें। अब मैं इसमें सारे के सारे ये डाल दूंगी जो मैंने काट के रखे हैं। ये बच गए हैं, इसको अभी डालते हैं। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। ये सब्जियां टमाटर खूब सारे ऑयल या घी के साथ बनाई जाए तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसका फिर जो हेल्थ बेनिफिट है वो कम हो जाता है। स्वाद के अनुसार इसमें जाएगा नमक। नमक बहुत ज्यादा बिल्कुल भी मत डाल देना गलती से, क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी हो जाती है। हीट एकदम स्लो है। प्याज को भी 100% भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी चॉइस है। अगर पूरा भूनना है तो भून सकते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे हम जो तोरी रिज गोल्ड जो हमने काटी है, उसको मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया। इसको भी मिलाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कम तेल घी है तो एक एक पीस को अगर हम थोड़ा सा मिला लेंगे तो उसमें कोटिंग उसकी आती चली जाएगी। ये हो गया। एक हल्दी में ये गिर गया था तो चलो मैंने इसी के साथ ले लिया, पर हल्दी कम आई है। थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया और मसालदानी क्लोज। हल्दी बहुत ज़्यादा सब्जियों में डालने से वो सिर्फ हाथों में आती है या फिर बर्तन में भी वेस्ट हो जाती है लग के। और हल्दी तो काफ़ी अच्छी एक हर्ब है, तो इसको हिसाब से यूज़ करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेते हैं, ये गले के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें काली मिर्च एक चुटकी, चाहे मीठी चीज़ भी बना रहे हैं, ज़रा यूज़ करने की आदत शुरू करके देखें और आप पाएंगे कि आप उस चीज़ से पहले अपने गले में थोड़ी खराश पाते थे, अब वो नहीं पाते। ये मेरा आजमाया हुआ टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी मर्जी हो तो आप भी इसको
ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ये पानी खुद छोड़ेगी। और मैं इसको बंद कर देती हूँ, हीट थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और सिर्फ एक विसिल आएगी, जरा सा कुकर सूं सूं करेगा तो मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी। हीट इसकी कम है, ये देखो आप बिल्कुल हल्का इसमें लालपन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी कम है। देखिए जरा विसिल बननी स्टार्ट हुई है या नहीं। हाँ, थोड़ी सी बननी स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा रुक जाते हैं या फिर इसकी फ्लेम को बढ़ा देती हूँ। वैसे भी ये इंडक्शन प्लेट है तो ये बहुत देर तक गर्म रहती है। ये देखो आप एकदम से ना विसिल बननी स्टार्ट हो गई। एक विसिल पूरी आने देती हूँ, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। जरा सी देर रुकिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम अभी और क्या ऐड कर सकते हैं ताकि ये और भी स्वाद हो जाए। विसिल पूरी आ गई। इंडक्शन प्लेट है, ये गरम रहने वाली है तो हीट इसकी मीडियम थी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये अपनी हीट से इस सब्जी को और पकाता रहेगा। अगर आप एलपीजी गैस पर पका रहे हैं तो एक सीटी और दिलवा दीजिए और उसके बाद कुकर को बंद रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। और मैं थोड़ा सा अपना ऐड भी कर दूं। अगर आप इस तरीके का नेल आर्ट देखना चाहते हैं तो वीडियोस में देखिए। वंदना दत्त शर्मा के नाम से फेसबुक पर मैंने लाइव भी स्टार्ट किया है। आप उसमें लाइव भी देख सकते हैं कि इस तरीके से नेल आर्ट अगर घर में करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया इंडक्शन प्लेट है तो देखो आप इसमें सेकंड विसल तैयार हो रही है अपने आप एलपीजी पर एक विसल और आने देना। अब मैं आपको ये जैसे ही ठंडा होता है इसको खोल के इस सब्जी की आगे की जो एडवांस चीज मैं इसमें करने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। एकदम ठंडा हो गया कुकर और अब इसको खोलते हैं। ये देखो नीचे पानी भी आया है थोड़ा सा। अगर चाहें तो अभी गैस को फुल फ्लेम पे करके इस पानी को हम हटा भी सकते हैं, लेकिन इतना सा पानी भी हमें सब्जियों में साथ में लेना चाहिए तो उससे डिहाइड्रेशन में हमें बेनिफिट हो जाता है। अब आप देख सकते हो इसमें कि अनियन जो मैंने लच्छेदार काटा है वो और जो तोरई थी रिच गोल्ड वो सब एक जैसी लग रही है। वो अपने ऊपर है, आपको अगर प्याज इसमें ज़्यादा भूनना है आप भून लीजिए। और ये भी अब एकदम पक के पूरी तैयार हो गई है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखो कितना इसका सॉफ्ट हो गया पल्प, ये देखो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने बताया था ना इसकी एक एडवांस स्टेज भी होती है तो वो क्या होती है, अगर देखो चाहो तो इसी में कर लो, नहीं करना तो जिसमें हमें खाना है इसको उसमें ले लो थोड़ा सा। इसको वापस ढक दो और इसमें क्या करेंगे हम लेंगे थोड़ी सी दही, गाढ़ी खट्टी दही। इसमें अगर आप थोड़ी सी मिलाकर खाओगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। टमाटर का खट्टापन अलग होता है, दही का खट्टापन एक क्रीमीनेस के साथ होता है
और इस तरीके से ये सब्जी हम बना के, अगर चाहें तो इसको ऐसे सिर्फ खा सकते हैं खाली, और चाहें तो रोटी, सब्जी, चावल, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। इसमें आप अभी भी अगर ध्यान से देखोगे तो कितना रेशा है। ये रेशा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये रेशा जाकर हमें हेल्दी बनाएगा, हमारा मोटापा कम करेगा, शुगर में हमें हेल्प करेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की उन सब में हमें ठीक होने में मदद करेगा। तो कोशिश करें कि एक बार ये वाली तोरी की सब्जी बनाकर दिन में ज़रूर खाएं। जी हाँ, अगर सेहत बनानी है तो हफ्ते में एक बार से काम नहीं चलता है, दिन में एक बार इसको खाना चाहिए। लेकिन चॉइस फिर भी लास्ट आपकी ही मानी जाएगी, तो आपको जैसा ठीक लगे। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं इसको खाती हूँ और आपको करती हूँ थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। है ही नहीं क्या?